कभी आपने सोचा रिज्क कहाँ से आता है? बाजार से, हाथ की मेहनत से, या फिर उस दर से जो नजर नहीं आता मगर सब कुछ देता है? रिज्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये उस लम्हे उतरता है जब बंदा अपने दिल को साफ कर लेता है, जब इंसान का यकीन बंद दरवाजों से बड़ा हो जाता है। दास्तान उर्दू में खुशामदीद ये वो मुकाम है जहाँ बातें नहीं होती, इंकशाफात होते हैं, जहाँ लफ्ज सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यहाँ हर वीडियो एक रूहानी सफर है, कभी फकर की खुशबू लिए, कभी मार्फत की खामोशी में डूबी हुई। आज की दास्तान रिज्क के राज पर है। हम ये नहीं बताएंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं, बल्कि ये बताएंगे कि बरकत कहाँ से उतरती है, किस्मत कैसे हरकत में आती है, और दुआ और कोशिश का वो लम्हा कौन सा है जब तकदीर इंसान के हक में फैसला करती है। अगर आप चाहते हैं कि रिज्क सिर्फ रोटी नहीं, राहते दिल बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर में हम एक कलंदराना दुआ करेंगे, ऐसी दुआ जो रिज्क को दरवाजे से नहीं दिलों से बहा देती है। आइए बिला ताखीर चलते हैं उस राज की तरफ जहां फकीर के दिल में छुपा है रिज्क का समुंदर, और जहां से बंदा मांगता नहीं बल्कि अल्लाह खुद अता करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकदीर ये लफ्ज जितना नर्म लगता है उतना ही गहरा है। इंसान समझता है किस्मत लिखी जा चुकी है, मगर फकीर जानता है तकदीर जाहिर होती है, लिखी नहीं जाती। जो अपने दिल को पाक करता है उसकी तकदीर खुद पाक होने लगती है। जो अपनी नीयत को रोशन करता है उसके लिए रास्ते भी नूर बनकर खुलने लगते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले। यानी असल कुफल दिल पर लगा है, नसीब पर नहीं। नसीब तो उसी लम्हे हरकत में आता है जब दिल बंदगी के रंग में भीग जाता है। लोग समझते हैं कि किस्मत बदलना मुश्किल है, मगर अहले फकर जानते हैं किस्मत बदलना तब मुमकिन होता है जब इंसान अपनी रजा बदल लेता है। रजा वो मुकाम जहां इंसान अपनी चाहत छोड़ देता है और कहता है जो तू चाहे वही बेहतर है। बस वही लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रिज्क वहां से उतरने लगता है जहां से सोच भी नहीं होती। कभी कभी इंसान को जो नहीं मिलता वो भी रिज्क ही होता है, क्योंकि रब बंदे को चीज से नहीं राज से नवाजता है। जिसे अल्लाह अपनी रजा दे दे उसके लिए सोना भी मिट्टी बन जाता है और मिट्टी भी सोना। दुआ का लम्हा वो लम्हा है जब बंदा बोलता नहीं पिघलता है, जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं और दिल अपनी खामोशी में सजदा बन जाता है। लोग समझते हैं कि दुआ जुबान से निकलती है, मगर हकीकत ये है कि दुआ दिल की गहराई में जन्म लेती है। जुबान तो महज तर्जुमान है, असल दुआ वो है जो आंसुओं के रास्ते बाहर आती है। एक फकीर ने कहा था, जो दुआ मांगने में लज्जत ढूंढ ले उसे कबूलियत की परवाह नहीं रहती, क्योंकि उस लम्हे बंदा मांगने वाला नहीं रहता, खुद मांगा जाने लगता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान की हाजत फना हो जाती है और रब की हजूरी बाकी रहती है। दुआ का राज ये है कि ये आसमान नहीं दिल के अंदर से उठती है। जब दिल से निकले तो जमीन और फलक के फासले कम हो जाते हैं, जब दिल से निकले तो जमीन और आसमान के फासले खत्म हो जाते हैं, और जब दिल खालिस हो जाए तो हर नहीं में भी हाँ छुपी मिलती है। हम समझते हैं दुआ कबूल नहीं हुई, मगर हकीकत में वो कबूल हो चुकी होती है, सिर्फ हमारी समझ उसके वक्त से पीछे रह जाती है। कभी रब दुआ का जवाब देता है, कभी दुआ मांगने वाला बदल देता है, और यही सबसे बड़ी कबूलियत है। अहले फकर जानते हैं दुआ तब उड़ान भरती है जब दुनिया की तलब खामोश हो जाती है और विसाले रब की चाहत बेदार होती है। जो अल्लाह को चाह ले उसके लिए हर रिज्क, हर दुआ, हर मुकद्दर आसान हो जाता है। उसे रिज्क तलाश नहीं करना पड़ता, रिज्क खुद उसके दर पर आता है। याद रखिए दुआ उस दिल में असर करती है जो अल्लाह से नहीं शर्माता, जो हर हाल में कहता है मेरा रब मुझे देख रहा है और वो बेहतर जानता है। वो जो रात की तन्हाई में हाथ उठाता है उसके लिए कायनात के दरवाजे हिलने लगते हैं, और अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये मेरा बंदा मांग रहा है, इसे महरूम न लौटाओ।
कभी कभी बंदा रोजी मांगता है और अल्लाह उसे सब्र दे देता है। वो समझता है दुआ रद्द हो गई, मगर अल्लाह कहता है मैंने तुझे खुद को संभालने की ताकत दी, अब देख रिज्क तेरे पीछे चलेगा। दुआ दरअसल एक राबता है जहाँ बंदा जमीन पर है और रूह आसमान को छू रही है। यही वो लम्हा है जब दरवाजे खुलते हैं, नसीब जगमगाने लगता है और दिल कहता है ऐ रज़ाक, अब मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोशिश और तवक्कुल ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कोशिश के बगैर तवक्कुल सुस्ती है और तवक्कुल के बगैर कोशिश गरूर। दुनिया वाले सिर्फ मेहनत को रिज्क का जरिया समझते हैं, मगर अहले फकर जानते हैं मेहनत दरवाजा खोलती है और तवक्कुल अंदर ले जाता है। इंसान की कोशिश दरअसल उसके यकीन का अक्स है। अगर यकीन कमजोर हो तो अमल बोझ बन जाता है और अगर यकीन मजबूत हो तो अमल इबादत बन जाता है। अल्लाह के वली कहते हैं मेहनत करो मगर दिल को सुकून में रखो, क्योंकि जो बेचैन है वो रिज्क नहीं खींचता बल्कि रिज्क को भगाता है। कायनात एक तरतीब के साथ चलती है और रिज्क भी इसी तरतीब के ताबे है। जो जितना मुनज़्ज़म, जितना सच्चा, जितना मुतमईन, उतना ही उसका दायरा रिज्क वसी होता जाता है। परिंदे सुबह खाली चोंच के साथ निकलते हैं, उन्हें यकीन होता है कि रब उन्हें भूखा नहीं लौटाएगा और यही यकीन उनके रिज्क का वसीला बनता है। परिंदे उड़ने से पहले तदबीर नहीं करते, वो सिर्फ पर खोलते हैं और फजा उन्हें उठा लेती है। एक सच्चा मोमिन ऐसा ही होता है, वो कोशिश करता है मगर दिल बेखौफ रखता है, क्योंकि उसका तवक्कुल उसकी मेहनत से बड़ा होता है। याद रखिए, अल्लाह ने हमसे मेहनत मांगी है, नतीजा नहीं। नतीजा उसके इख्तियार में है और सुकून इस बात में है कि हमने अपनी कोशिश पूरी की। कभी कभी इंसान सब कुछ कर लेता है फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। वो समझता है कि रब ने महरूम कर दिया, मगर हकीकत ये है कि रब ने उसके हाथ से दुनिया छीनी ताकि दिल में यकीन दे। अहले दुनिया रिज्क के लिए भागते हैं और अहले फकर यकीन के लिए। दुनिया वाले हिसाब लगाते हैं कल कितना कमाऊंगा, मगर फकीर सिर्फ इतना जानता है कल मेरा रब भी जिंदा होगा और रज़ाक भी वही है। कोशिश तब कामिल होती है जब इसके बाद दिल कह दे या रब अब मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया, अब तू करम कर। ये वो लम्हा है जब बंदा बंदा नहीं रहता और रब रब होने का ऐलान कर देता है। उसी लम्हे कायनात का निजाम हरकत में आता है और रिज्क उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसने कोशिश के साथ तस्लीम को मिला दिया। याद रखिए, तवक्कुल का मतलब हाथ छोड़ देना नहीं, दिल को थाम लेना है। मेहनत का मफहूम जमीन से जुड़ा है मगर तवक्कुल का ताल्लुक आसमान से है। जब ये दोनों मिलते हैं तब बंदा ऐसा सुकून पाता है जो सोना भी नहीं खरीद सकता। जो इस राज को पा लेता है उसके लिए गुर्बत भी नेमत बन जाती है और अमीरी भी इबादत, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि रिज्क हाथ की नहीं दिल की अमानत है। मेरे प्यारे दोस्तों, रिज्क के दरवाजे उस वक्त खुलते हैं जब दिल का दरवाजा खुलता है। इंसान समझता है कि रिज्क बाहर से आता है, मगर दरअसल रिज्क अंदर से उभरता है। दिल अगर तंग हो तो खजाने भी कम पड़ जाते हैं और दिल अगर वसी हो जाए तो खाली हाथ भी भरने लगता है। यही राज है। रिज्क दिल की कैफियत के मुताबिक नाजिल होता है। जब इंसान हसद, लालच और खौफ से आजाद हो जाता है तो रिज्क की लहरें खुद उसकी समत बहने लगती हैं, क्योंकि रिज्क को सुकून पसंद है, वो बेचैन दिलों में नहीं उतरता। अल्लाह के फकीर कहते हैं जो राजी है वो गनी है और जो शाकिर है वो फकीर है। रजा वो कुंजी है जो हर कुफ्ल को खोल देती है। जो अल्लाह के फैसले पर मुस्कुरा देता है उसके लिए गम भी रिज्क बन जाता है और इंतजार भी इनाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क अता करता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। ये आयत दरअसल रिज्क की बातनी मंतक है। जो दिल तकवा में ढल जाए उसके लिए दुनिया की तदबीरें महज तमाशा बन जाती हैं। जब दिल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है तो वो खुद रिज्क का मरकज बन जाता है। कायनात उस दिल के गिर्द गर्दिश करने लगती है। यही वजह है कि फकीरों के
दरवाजे खाली नहीं रहते। वो कमाते नहीं मगर अता उनसे ज्यादा करते हैं। उनके लिए रिज्क एक बहाव है जो उनके अंदर से निकलता है और दूसरों को सैराब करता जाता है। रिज्क की हकीकत ये नहीं कि क्या मिला, बल्कि ये है कि क्या दिल को मिला। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर दिल खाली, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं मगर दिल भरपूर। वो हर नवाले पर शुक्र का जायका पाते हैं और हर सांस में करम का एहसास। ऐसे दिल ही असल खजाने होते हैं। जब बंदा अपने रब पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो उसका रिज्क उसकी नीयत के गिर्द घूमने लगता है। नीयत नापाक हो तो दरवाजे बंद, नीयत रोशन हो तो जमीन भी खजाना बन जाती है। रिज्क ना किस्मत का मोहताज है ना नसीब के अदद का। रिज्क तो दिल की वुसअत का नाम है। जितना दिल खुला उतनी दुनिया खुल गई। यही वो मुकाम है जहां बंदा कहता है, ऐ मेरे रब अब मैं तेरे सिवा कुछ नहीं मांगता, और रब जवाब देता है, फिर रब तेरे लिए सब कुछ मेरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं इंसान समझ पाता है कि रिज्क सिर्फ पैसा नहीं, ये अल्लाह की तवज्जो है। वो तवज्जो जो बंदे को बेसहारगी में सहारा देती है और तन्हाई में ये एहसास दिलाती है कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जो इस राज को पा लेता है उसे फिर कभी फाके का खौफ नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि रिज्क दरअसल अल्लाह की रजा का दूसरा नाम है। अगर आप इस तरह के रूहानी हकायक और कलंदराना असरार को गहराई से समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 2 डिजिटल किताबें जरूर पढ़ें। पहली है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी है मौत और बातिन के राज। ये ई बुक्स आप स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए, तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। ये आपके रूहानी सफर को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होंगी। इनका मुख्तसर सा हदिया रखा गया है जो दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपका ताउन और आपकी मोहब्बत का हिस्सा है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये काफिला रवां दवां है। आइए अब दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ रोजी नहीं ऐसा रिज्क अता फरमा जो दिल को रोशन कर दे, हमारी मेहनत में बरकत दे, हमारी नीयतों को पाक फरमा और हमें ऐसे यकीन से नवाज कि हम रिज्क के पीछे नहीं बल्कि रिज्क हमारे पीछे चले। ऐ अल्लाह जिनके दरवाजे बंद हैं उनके लिए अपने करम के दर खोल दे, जिनके दिल थके हुए हैं उन पर अपनी रहमत उतार दे और जिनके हाथ खाली हैं उनके नसीब भर दे अपनी रजा से। आमीन या रब्बिल आलमीन। दास्तान उर्दू के प्यारे नाजरीन, अगर आप इस दुआ में शरीक हैं तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये इज्तमाई दुआ हम सब के हक में कबूल हो और हर दिल पर रब की रहमत बरस जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि रूह के इन सफरनामों की रोशनी आप तक हर रोज पहुंचती रहे। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूँ एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई रूह परवर दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।